Dear students and respected teachers, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today we are going to discuss a very important topic of second year mathematics, which is called limit. आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर का नाम अमूमन सेकंड ईयर में लेते हैं लिमिट, फंक्शंस एंड लिमिट्स, और उसका पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स लिमिट. फंक्शंस मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है. फंक्शंस पर मैंने एक प्लेलिस्ट, एक सीरीज़ मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है. तो फंक्शन पर आप देख सकते हैं, फंक्शन मैंने बेसिक मैट्रिक लेवल से स्टार्ट किया है. फंक्शन फंक्शन 01, फंक्शन 02, फंक्शन 03 ये मैट्रिक लेवल का है, और फंक्शन 04 पर हमारा इंटरमीडिएट लेवल का है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का. तो फंक्शन टॉपिक तो ऑलरेडी हुआ है. आज हमारा टॉपिक है लिमिट. स्टूडेंट्स, लिमिट की जो प्रॉपर डिफिनीशन है, सही मैथमेटिकल डिफिनीशन, वो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 02 में. ये एक डिफिनीशन है लिमिट की, तो वो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर एल कोई लिमिट है फंक्शन की, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सलूट विल बी लेस देन एप्सिलॉन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन सम डेल्टा. इस तरह की कोई डिफिनीशन हम करेंगे, मगर ये प्रॉपर मैथमेटिकल डिफिनीशन ये लेक्चर 02 में. आज मैं अपनी तरफ से आपको एक डिफिनीशन करा दूं विच विल बी ओके. आपका कॉन्सेप्ट आज बन जाएगा कि लिमिट होती क्या है, व्हाट इज लिमिट. तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन. ठीक है ना, सही मैथमेटिकल डिफिनीशन आप इसकी इंशाल्लाह सीखेंगे ये लेक्चर नंबर 2 में. लिमिट इज दैट थिंग, मैंने थिंग लिखा. स्टूडेंट, ये नंबर भी हो सकता है, ये वेक्टर भी हो सकता है. अगर फंक्शन हमारा वेक्टर फंक्शन हो तो फिर लिमिट एक वेक्टर होती है लिमिट, और अगर कोई स्केलर फंक्शन हो तो फिर जाहिर बात है नंबर, ये फिर नंबर होगा. That thing to which the answers यानी outputs of a function becomes closer and closer, but that thing can't be touched or crossed. वो चीज़ वो टच नहीं कर सकता और वो चीज़ वो क्रॉस ना कर सके. छोड़, अब इसमें बहुत सारे एफ एंड बट्स हैं, वो इसमें फिर आप सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया प्रॉपर. ये चूँकि आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए लेक्चर है तो इट्स ओके. इसमें पर ये भी एक पॉइंट है कि एक्स जो हम स्टार्ट करेंगे, अभी हम एक्स देखेंगे, वो किसी खास पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे. ये भी है आफ्टर दैट थिंग टू विच द आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर इफ वी स्टार्ट एक्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर. ये भी इसमें एक शर्त है, वो चीज़ वो टच ना करे, क्रॉस ना करे. उसमें शर्त ये कि वो फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन ना हो. यानी ये वेरिएबल फंक्शन के लिए ये बात है, ये बात वेरिएबल फंक्शन के लिए. वो ये तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, नॉट कांस्टेंट फंक्शन, नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी वो फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन ना हो. इट्स ओके, ये सारी बातें हमारी समझ में आएंगी. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि कंसीडर अ फंक्शन. एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि कंसीडर अ फंक्शन. आप एक फंक्शन स्टूडेंट्स कंसीडर करें, मुझे बताएं, एक फंक्शन आप बताएं, मैंने आपको इख्तियार दिया. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने फंक्शन तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, फंक्शन सीरीज आप देख सकते हैं. तो आप लोगों ने मुझे बताया कि सर 3x + 1 एज अ फंक्शन. ठीक है. सो अब स्टूडेंट्स आप कोई नंबर चूज करें x. फॉर एग्जाम्पल मुझे x पसंद है 2, मिसाल के तौर पर 2. अब स्टूडेंट्स दो बातें हैं. इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर देयर आर टू थिंग्स कि इसकी वैल्यू क्या है. तो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि कंसीडर अ फंक्शन. आपने मुझे, अब स्टूडेंट्स देयर आर टू क्वेश्चंस कि इस फंक्शन की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द आउटपुट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज
द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी आउटपुट क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सब ने मुझे जवाब दिया कि सर इट इज सो सिंपल, तो इसलिए मैंने सिंपल से स्टार्ट लिया ताकि आपका, ठीक है। अच्छा, x अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो आपका जवाब हुआ कि एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 1 इज 7। 2 पर ये चीज 7 है। इसको अगर हम मैथमेटिकल लिखना चाहें तो हम फंक्शन में आप लोगों ने सीखा है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एट एक्स या आउटपुट एट एक्स, आउटपुट एट एक्स 3x प्लस 1, और इसमें हम 2 पुट कर देते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर 7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा है स्टूडेंट्स, अगर x हम अप्रोच करें 3 को, 2 को, तो आप हमें यह बताएं कि 3x प्लस 1 अप्रोच करेगा किस चीज को, किस नंबर को। अब ये स्केलर फंक्शन है, ऑटोमेटिकली एक नंबर होगा। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दीज आर टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस, मगर यहां पे बाय चांस जवाब एक जैसा आएगा। इसके बाद जो एग्जांपल मैं दूंगा वो पर मेरा टारगेट है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि x टेंड्स टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, x टेंड्स टू 2, यानी x को अगर हम 2 के करीब से करीब तर करते जाएं, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, x को हम 2 के करीब से करीब तर करते जाएं। इसमें भी अगली वीडियो में एक बात हम करेंगे कि 2 को हम लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं और राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं। इस पर मेरी एक वीडियो है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो भी फिर आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चले मैं यहां पे लेफ्ट से कर दूंगा, x को 2 के करीब से करीब तर करते जाना। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ये फंक्शन लिखा, ये मैंने ये फंक्शन लिखा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। स्टूडेंट्स आप देखें 3x प्लस 1 एक फंक्शन है और मुझे टास्क दिया गया कि यू स्टार्ट, आप x किसी जगह से आप स्टार्ट करें, मर्जी आपकी है, जितना हम 2 के ज्यादा करीब हो उतना अच्छा। फर्ज करें x की वैल्यू मैंने पुट की 1.8, फिर मैं x पुट करूंगा फॉर एग्जांपल 1.9, फिर मैं पुट करूंगा जैसे 1.95, फिर मैं पुट करता हूं फॉर एग्जांपल 1.99, फिर मैं पुट करता हूं 1.999 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स इट इज कॉल्ड मेकिंग x क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। इसके मुकाबले में ये आप 2 को टच ना करें और 2 को आप x टेंड्स टू 2 का ऑटोमेटिकली मतलब है कि x विल नेवर बी इक्वल टू 2, मगर यू मेक x क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। अब आप नजर रखें फंक्शन पर, मींस फंक्शन के आउटपुट्स पर। ओके स्टूडेंट्स, 3 प्लस 1, 3 और 1 आर कांस्टेंट नंबर्स, इनके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, x की जगह मैंने पुट किया 1.8, x की जगह, फिर 1.9, फिर 1.95, फिर 1.99, फिर 1.999 एंड सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट्स आप नजर रखें इस पर, या आप मल्टीप्लाई करें 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5.4। ये स्टूडेंट्स आपके सामने आया 5.4, मगर फिर आप 1 जमा भी करें तो 6.4 आंसर आया, 6.4। ये अगर आप करें 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.9, शाबाश, 5.7 प्लस 1 तो ये आया 6.7। अच्छा स्टूडेंट्स ये आप अब मल्टीप्लाई करते जाएं, 1.95, कैलकुलेटर से करें ताकि हमारा टाइम सेव हो, 1.95 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 5.85 और 1 जमा करेंगे तो ये आया 6.85। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.99। अच्छा 5.97, 1 जमा करेंगे 6.97,
अच्छा 3 मल्टीप्लाइड ये तो ये आया 6.997 एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि जितना हम x को 2 के करीब से करीब तर करते जाते हैं हम, तो उस लिहाज से आंसर आपका बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 7। इट विल नेवर अटेन द वैल्यू 7 अगर हम x को 2 पुट ना करें। वी आर नॉट पुटिंग x इज इक्वल टू 2, वी आर मेकिंग x क्लोजर एंड क्लोजर टू 2 इन दिस वे। इसके बाद जाहिर है, इसके बाद अगली आप वैल्यू पुट करेंगे 1.9999, तो यहां पे जवाब आ जाएगा फिर 6.9997। तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट एज x becomes closer and closer to 2, the answer becomes closer and closer to 7. Of course it can never attain the value 7. तो ये जो ड्रामा आपने देखा स्टूडेंट्स, इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, एज x tends to 2, 3x plus 1 tends to 7। तो इसको फिर हम बोलते हैं लिमिट। हम बोलते हैं कि ये है जी लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये है इस फंक्शन की लिमिट अगर x अप्रोच करे 2 को। यानी इस फंक्शन की लिमिट क्या है, 7 है अगर x टेंड्स टू 2। अगर x 2 टेंड को ना, x डज नॉट टेंड टू 2 तो फिर तो इट विल बी समथिंग एल्स। मगर अगर हम x अप्रोच करें किसी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल x हम करीब से करीब तर करते जाए किसी नंबर के, फॉर एग्जाम्पल 2, तो उस लिहाज से द फंक्शन विल बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू सम नंबर। तो उस नंबर को जिसको वो अटेन नहीं कर सकता बट द आंसर बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर, उसको फिर हम कहेंगे लिमिट। जैसे अब ये है, आप देख सकते हैं नेवर 7 तो कभी भी नहीं आएगा। 7 तो इससे तब आएगा जब हम x 2 पुट कर दें। यहां पे x इज नेवर इक्वल टू 2, द आंसर विल नेवर बी 7 बट इट विल बी क्लोजर एंड क्लोजर। हर अगले स्टेप में वैल्यू 7 के ज्यादा क्लोजर होगी कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो वी से कि ये जी लिमिट है इस फंक्शन की अगर x टेंड्स टू 2। तो ये सिंबल भी चलता है या ये सिंबल भी चलता है स्टूडेंट्स, ये, एंड इट्स मच बेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट, इसका आप लोग इसको पढ़ेंगे लिमिट ऑफ 3x प्लस 1, लिमिट ऑफ 3x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये जो मैंने ग्रीन लिखा, इस फंक्शन की लिमिट 7 है अगर x अप्रोच करे 2 को। लिमिट ऑफ दिस इज 7, लिमिट इसकी 7 है, वैल्यू 7 नहीं है स्टूडेंट्स। 2 यहां पे बाय चांस, ये जानबूझकर मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया कि 2 पर वैल्यू भी 7 है और एज x टेंड्स टू 2 लिमिट भी 7 है। इसके बाद जो अगला एग्जांपल आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इट विल बी टोटली डिफरेंट। अब आप देखेंगे इसके बाद, तो यू कैन सी स्टूडेंट्स, आपका थोड़ा सा इसमें ये जो डिफिनीशन मैंने कराई, वंस अगेन आई रिपीट, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल डिफिनीशन। ये तो आपने बिल्कुल पे और इंग्लिश में डिफाइन किया लिमिट को। दिस इज मैथमेटिक्स एंड यू हैव टू डिफाइन थिंग्स मैथमेटिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मगर आप इस लेक्चर से आपका माइंड अच्छे से बन जाएगा। यू विल एटलीस्ट बी एबल टू ग्रेब द आइडिया ऑफ लिमिट, कि लिमिट का आइडिया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए स्टूडेंट्स। तो लिमिट इज दैट नंबर टू विच द आंसर बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर। यहां पे आंसर बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स इज इजी, मैथ्स इजी है बशर्ते कि आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लें और थोड़ा सा टाइम दें। ये सोशल मीडिया वगैरह इसका इस्तेमाल आप थोड़ा सा कम करें। ठीक है, इट्स माय ब्रदरली एडवाइस। अच्छा स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैंने आपको दिया कंसिडर अ फंक्शन। दिस एग्जांपल शुड बी इनफ फॉर यू टू ग्रेब द आइडिया। कंसिडर अ फंक्शन, फंक्शन आप कंसिडर करें स्टूडेंट्स। तो आपने मुझे दिया x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब ये एक फंक्शन है, अब ये एक फंक्शन है स्टूडेंट। अच्छा वंस अगेन, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं आपको दूं, ठीक है स्टूडेंट्स, कि व्हाट इज द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या है? तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट केस।
अगर आप इसी फंक्शन में इसी फॉर्म में x2 पुट कर दें तो 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, ये तो आया 0/0। इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म पे मेरी एक वीडियो आएगी, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में आपको कराऊंगा उसमें, मगर इसको आप फिलहाल अनडिफाइन कहें। ये इनडिटरमिनेट केस है, इसको फिलहाल आप अनडिफाइन कहें। ये एक्चुअली इनडिटरमिनेट केस है। इनडिटरमिनेट केस मींस कि वी कांट से कि इसका आंसर क्या होगा। इनडिटरमिनेट केस, इनडिटरमिनेट केस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फिलहाल आप अनडिफाइन कहें। बिल्कुल इसका आप आंसर नहीं बता सकते मुझे 0/0 का। तो 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, आई कांट से। आपके सामने है 2 पर वैल्यू क्या है, यू कांट से। मगर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसी फंक्शन पर, कि अगर मैं x को x टेंस टू 2, अगर x टेंस टू 2 करे, क्लोजर एंड क्लोजर जाए 2 के, तो आप मुझे बताएं कि x स्क्वायर माइनस 4 इट विल टेंड टू व्हाट, इट विल टेंड टू व्हाट। अब स्टूडेंट्स x टेंस टू 2 एट x विल नेवर बी इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स मैं जरा आपको करा दूं ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके इसी फंक्शन में मैंने x ब्लू शो किया ताकि आपका माइंड क्लियर हो। x को आप वैल्यू देते जाएं, मेकिंग x क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। लेट्स से मैंने स्टार्ट लिया 1.9 से, x की वैल्यू मैंने पुट की 1.9, तो यह आ जाएगा 1.9 स्क्वायर 1.9। अब यह अगर आप करें कैलकुलेटर से 1.9 स्क्वायर, आई थिंक इट विल बी 1.9 स्क्वायर 3.61, आई थिंक 1.9 स्क्वायर, हाँ 3.61। ये आया स्टूडेंट्स 3.61 माइनस 4 डिवाइडेड बाय नीचे आया माइनस 0.1, तो ये ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आया माइनस 0.39 डिवाइडेड बाय माइनस 0.1। फाइनल जवाब आपका आया 3.9। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब ये एक स्पेशल फंक्शन है, इसका एक स्पेशल बिहेवियर। अच्छा इसके बाद अगर मैं पुट कर दूं 1.95 1.98 जो आप पुट करना चाहें, मगर इसके मुकाबले में आप ज्यादा क्लोजर हो 2 की, ये इसमें शर्त है। मैंने डायरेक्ट पुट किया 1.99। कॉन्सेप्ट देना मकसद है, तो जितना आप इजी एग्जांपल्स लें तो उतना अच्छा। ये सारा काम आप करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका जवाब क्या आएगा, जवाब इससे आएगा स्टूडेंट्स, इससे ये आप सारा करें इसी की तरह, ये जवाब आ जाएगा 3.99। इसी तरह अगर मैं ये पुट कर दूं 1.999 स्क्वायर 1.99 x की जगह मैंने 1.999 पुट किया, तो ये सारा काम आप करेंगे तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा 3.999 एंड सो ऑन। एंड दिस विल बी अ नॉन स्टॉप प्रोसेस। ये प्रोसेस तो आप नहीं रोकेंगे, इट विल बी कंटिन्यूड। तो इस एग्जाम्पल से बिल्कुल चीजें क्लियर है स्टूडेंट्स, थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, आई थिंक दे आर मोर देन क्लियर। जितना x क्लोजर एंड क्लोजर हो 2 के, उतना आंसर क्लोजर एंड क्लोजर जा रहा है 4 के। आप देख सकते हैं इसके मुकाबले में ये आंसर ज्यादा करीब है 4 के, इसके मुकाबले में ये ज्यादा करीब है 4 के, एंड सो ऑन। बट द आंसर विल नेवर अटेन द वैल्यू 4, but it will become closer and closer to 4, करीब से करीब तर जाएगा ये 4 के। अब जितना x ज्यादा करीब है 2 के, उतना आंसर ज्यादा करीब है 4 के। ये ज्यादा करीब है 2 के कंपेयर टू दिस, तो इसका जवाब, इसका आउटपुट ज्यादा करीब है 4 के कंपेयर टू दैट। अब इस ये जो ड्रामा आपने देखा आपके सामने, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिट। हम बोलते हैं कि 4 लिमिट है, 4 लिमिट है इस फंक्शन की f(x टेंड्स टू 2) लिमिट। अब इसको मैंने लिमिट क्यों कहा, लिमिट मैंने डिफाइन किया आपको, लिमिट इज दैट थिंग, यहां पे नंबर, दैट नंबर टू विच द आंसर बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर बट कांट टच और क्रॉस। क्रॉस होने का मतलब हरगिज ज्यादा नहीं है, ज्यादा होना। ये मैं अगली वीडियो आप देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे बस आप सोचे कि चार चार कभी आएगा नहीं और चार कभी क्रॉस नहीं होगा। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है कि ये चार से बड़ा नहीं होगा, मगर ये ऊपर से भी आ सकता है। ये फिर हम करेंगे चार, 1 2 3 4 5, ये चार स्टूडेंट्स, तो कभी कभी ऊपर से आएगा, जवाब इस तरह आएगा 5.1 5.01 सॉरी 4 4.1 4.01 4.00। अब ये भी, इसको भी हम बोलते हैं कि it tends to 4, ऊपर से आना चार को। यहां पे ये नीचे से आ रहा है 3.9, ये 3.9 है, फिर 3.99, फिर 3.99। द आंसर इज बिकमिंग क्लोज, इट गेट्स पुश टुवर्ड्स 4। ये तो इसको हम किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स? हम लिखते हैं कि लिमिट इस फंक्शन की 4 है, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, इसकी लिमिट 4 है अगर x अप्रोच करे 2 को। तो अब ये जो फंक्शन है, अब ये 2 पर इनडिटरमिनेट केस है, आप इसको अनडिफाइंड कहें कि 2 पर वैल्यू क्या है, आई कांट से, बट 2 पर यानी टेंस टू 2 पर लिमिट क्या है? लिमिट में बता सकता हूं कि लिमिट 4 है। 2 पर वैल्यू 4 नहीं है, 2 पर वैल्यू 4 नहीं है, बट टेंस टू 2 पर लिमिट 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये कि सर हम करेंगे किस तरह? हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट? ये लिमिट हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे? क्या सर हम इस तरह प्रैक्टिकली करेंगे? बिल्कुल प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, मगर आपने नहीं करना। इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर शॉर्टकट मेथड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पर वैल्यू 4 नहीं है, 2 पर ये फंक्शन इनडिटरमिनेट है, मगर x टेंड्स टू 2 पर लिमिट 4 है। लिमिट इज ए यूनिक नंबर, लिमिट इज ए यूनिक नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब मैंने दिया आपको हाउ टू फाइंड द लिमिट, हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन f of x। चलिए f of as x tends to a। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल वो जो फंक्शन है, फंक्शन इस तरह लिमिट x tends to a, यानी लिमिट इस फंक्शन की क्या है अगर x अप्रोच करे a को, ये लिमिट। ठीक है, सो जिस तरह इस फंक्शन की लिमिट 4 है, तो इसका तरीका ये होगा स्टूडेंट्स, प्रोसीजर डायरेक्टली पुट a in place of x in the function, directly put a in place of x in the function, but avoid indeterminate cases। ये indeterminate cases है स्टूडेंट, 0 by 0, 0 power 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 multiplied by infinity, infinity power 0, 1 power infinity। इन फॉर्म से आपने बचना है। किस तरह बचना है? चेंज द फॉर्म, फॉर्म चेंज करेंगे हम। जैसे इस पर्टिकुलर मैंने कहा डायरेक्टली पुट ए इन प्लेस ऑफ एक्स इन द फंक्शन, बट अवॉइड इनडिटरमिनेट, इन केसेस को आपने अवॉइड करना है, इन केसेस को आपने अवॉइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन दूं स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट कोई फंक्शन ये यहां पे अब ये फंक्शन गिवन है, वही फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 और एक्स टेंड्स टू समथिंग, तो यहां पे मैंने 2 लिया। चलिए बताएं कि ये चीज क्या होगी। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली पुट ए इन प्लेस ऑफ एक्स इन द फंक्शन बट अवॉइड दीज केसेस। ओके, ये मैं जरा मिटा दूं क्योंकि वही हमने निकालना है ताकि आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये अगर मैं करूं ये x टेंड्स टू 2, x तो मैंने 2 पुट करना है इसमें, मगर इसी फॉर्म में अगर मैं पुट करूंगा x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, इस फॉर्म में अगर मैं पुट करूं 2, तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 4। इस फॉर्म को आपने अवॉइड करना है। इसकी अब आप शेप चेंज करें, शक्ल चेंज करें, कभी फार्मूला होगा, कभी एलसीएम, कभी मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, रेशनलाइजेशन।
अच्छा, तो ऊपर वाला ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आई होप थिंग्स आर क्लियर। एक्स माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट डिड वी डू? वी जस्ट चेंज द फॉर्म एंड नाउ एक्स टेंड्स टू 2, एक्स प्लस 2। अब आप इसमें एक्स की जगह पुट करें 2, 2 प्लस 2, तो ये जा 4, हेंस आखिर में आप लिखे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू, आपने देखा स्टूडेंट्स, वही आंसर हमने निकाला, ये 4। ये जाते जाते बच्चे 4 के बराबर, तो लिहाजा ये चीज बराबर है 4 के, यानी लिमिट 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर x टेंड्स टू 2, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, x तो 2 के बराबर नहीं है, तो आपने सर यहां पे 2 की वैल्यू क्यों पुट की? स्टूडेंट्स, ये लिमिट निकालने का तरीका है, इसीलिए तो हम कहते हैं यहां पे ये 4 कब आया? ये 4 तब आया जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, और x तो वहां पे 2 नहीं होगा, x विल बी टेंडिंग टू 2, तो इसीलिए हम कहेंगे कि 4 कभी आएगा नहीं, x will answer will get closer and closer to 4। यानी यहां पे ये 4 कब आया? When did this 4 come? This 4 came when we put x is equal to 2 and x will never be 2, so we will say that the answer will never be 4। ये आंसर 4 तब आया जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की। चूंकि x तो 2 नहीं होगा, तो आंसर कभी भी 4 नहीं आएगा, आउटपुट कभी भी 4 नहीं आएगा, मगर 4 के करीब से करीब तर होता जाएगा, बिकॉज x will never be 2। तो ये लिमिट निकालने का तरीका है। कोई फंक्शन आपको गिवन हो, x टेंड्स टू समथिंग, ये नंबर आप उसमें पुट करेंगे तो जो जवाब आएगा स्टूडेंट्स वो लिमिट होगी, उस फंक्शन की लिमिट है अगर x इस पे हो। ये इसका निकालने का तरीका है, हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज x टेंड्स टू a। तो आपका तरीका होगा स्टूडेंट्स के डायरेक्ट उसमें पुटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले जो क्वेश्चन था, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन दिया आपको, अगर ये इनडिटरमिनेट केस ना होता तो फिर तो मैं डायरेक्ट पुटिंग करता। एग्जाम्पल, इससे पहले जो आपने एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट एग्जाम्पल के लिमिट x टेंड्स टू 2, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 1, ये जो था, इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, पुट कर देंगे 2, तो यह आ जाएगा 7। तो अब 7 क्या है स्टूडेंट्स? लिमिट ऑफ, यानी इस फंक्शन की लिमिट 7 है अगर x अप्रोच करे 2 को, अगर x अप्रोच करे 2 को। तो वंस अगेन, सर आपने 2 क्यों पुट किया? x तो 2 नहीं होगा। तो बच्चे ये स्टूडेंट, ये लिमिट निकालने का तरीका है, आपको पता चले ये 7 कब आया? जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की। चूंकि x तो कभी भी 2 नहीं होगा, x तो 2 के करीब से करीब तर होता जाएगा, तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि आंसर कभी भी 7 नहीं आएगा, बल्कि आंसर 7 के करीब से करीब तर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है इस लेक्चर में आपका आइडिया हो गया होगा कि लिमिट क्या चीज़ है। अगला जो मेरा लेक्चर है, इसमें लेक्चर O2 सेकंड नंबर लिमिट पे, उस पे मैं आपको प्रॉपर मैथमेटिकली आपको डिफिनीशन कराऊंगा कि लिमिट की प्रॉपर मैथमेटिकल डिफिनीशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो जो मैंने आपको कराया स्टूडेंट्स, ये डिफिनीशन कि अगर कोई लिमिट एल अगर लिमिट है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, एफ 0 इज लेस देन एक्स, 0 लेस देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन सम डेल्टा। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में, तो वो देखना मत भूलिएगा वो इसे। मगर एफएससी लेवल पर जो लेक्चर O01 में मैंने आपको कराया, बस ये ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट इससे बना, ये ठीक है। एफएससी लेवल पर ये डिफिनीशन पर बीएससी लेवल पर हम करवाते हैं, मगर आजकल मैंने देखा कि एफएससी बुक्स में भी ये डिफिनीशन आई है। तो उस वीडियो तक हमें इजाज़त दे, अपनी दुआ में याद रखें स्टूडेंट्स। वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपका, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, फ्रेंड्स को भी ज़रा मोटिवेट करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और साथ साथ हमें इसका फ़ायदा भी मिलता है ऑफ कोर्स। ओके, खुदा हाफिज़।